आइए अब खबर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव उम्मीदवारी से लेकर पर्चा भरने तक सुर्खियों में रहा। सस्पेंस का एक लंबा सिलसिला भी चला। फाइनल लिस्ट में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही बचा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जब भोपाल में समर्थन जुटाने पहुंचे तो एक नए विवाद को जन्म दे गए। बातों ही बातों में खुद को बलि का बकरा बता दिया। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के 14 सेकंड के इस बयान में दो बातें काबिले गौर है। पहला, ईद में बचेंगे, और दूसरा, मुहर्रम में जश्न। इशारों इशारों में खड़गे जी या तो दिल का दर्द जुबां पर ले आए या बोलते बोलते मुहावरों का मर्म ही नहीं समझ पाए कि इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनकर समर्थन जुटाने खड़गे जी भोपाल पहुंचे थे। संवाददाता ने मौजू वाला सवाल किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष बने तो पीएम पद का चेहरा कौन होगा, लेकिन खड़गे जी ने इसके जवाब में खुद को ही बलि का बकरा करार दे दिया। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के लिए मन से तैयार नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि या तो इन्हें शशि थरूर से हार का डर सता रहा है या उम्मीदवार बनाकर इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बीजेपी तो कुछ ऐसा ही मानती है, इसलिए खड़गे जी के इस बयान पर मजे से मौज ले रही है और कांग्रेस को उसका इतिहास भी याद दिला रही है। उठापटक चल रही है, वो बाहर आ गई निकल के, और वो साफ साफ कह गए कि वो तो बकरा है जो ईद पर उसकी बलि दे दी जाएगी। उसके बाद मुहर्रम में अगर बचेंगे, नाचने लायक बचेंगे, तो नाचने वाले भी दूसरे होंगे, मैं नहीं होऊंगा। वो यथार्थ बता गए। कांग्रेस में जो दमनकारी नीतियां हैं गांधी परिवार की, कांग्रेस में जो कॉन्ट्रैक्टरशिप चल रही है, वो जानते हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनने से कुछ होने वाला नहीं है। असली कॉन्ट्रैक्टर तो या राहुल हैं या सोनिया हैं, जो करना है उनको करना है। इसलिए दिल की बात उनकी बाहर आई है, उनके अनुभव आ रहे हैं। वो जानते हैं कि सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, वो जानते हैं कि बाबूजी जगजीवन राम के साथ इन लोगों ने क्या किया, वो अच्छी तरह जानते हैं कि नरसिंह राव जी की तो अंतिम यात्रा भी दिल्ली में नहीं निकलने दी, उनकी समाधि नहीं बनने दी, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। तो इस प्रकार का जो दमनकारी परिवार है उसकी हकीकत में जानते हैं। हालांकि बीजेपी के तंज से अलग ये भी काबिले गौर है कि 80 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की है। बलि का बकरा बनने को भी तैयार हो गए। कहते हैं सिद्धांतों पर लड़ने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। संगठन में रहकर लड़ना, आइडियोलॉजी पे लड़ना, इसको समय, शक्ति, आपकी एज, ये आधार नहीं। आपकी मानसिकता, आपके विचार क्या है, कितने आप कमिटेड हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट योर एज। बहरहाल भोपाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकरा, ईद और मुहर्रम का जिक्र कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नए सवाल को जिंदा कर दिया है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन सिक्का क्या गांधी परिवार का ही चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साल चुनावी है, किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो किसी के निष्ठा को जगाने, दिखाने, बताने की कोशिश जारी है। वैसे भी देश में जीतने और सरकार बनाने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार नीचे गोता लगा रहा है। ऐसे में लगता है कि मध्य प्रदेश में अब प्रतिष्ठा नहीं, निष्ठा का ही सहारा है। बयान तो ऐसे ही आ रहे हैं। टिकट बचेंगे, उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन सड़क पे है और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। आखिरी 11 महीने में तो
आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? बयान बताते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनावी साल में वोटों के लिए तरस रही है। बयान ये भी बताते हैं कि पार्टी मानती है कि मेहनत नहीं की गई तो प्राचीनतम को इतिहास बनते देर न लगेगी। बयान ये भी बयां करते हैं कि कांग्रेस के लिए कामयाबी अभी भी कोसों दूर है। पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि निष्ठा की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस का देश प्रदेश का हालिया इतिहास बताता है कि कांग्रेसियों की निष्ठा मौसम से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बदलती है। कमलनाथ गुटबाजी को लोकतांत्रिक अंदाज में देखते जरूर हैं, लेकिन सवाल यह भी कि गुटबाजी होना और उससे नुकसान होना दो अलग अलग पहलू। कुल जमाइए के परिवर्तन भी स्वीकारा गया, बीजेपी की संगठन शक्ति की मिसाल भी दी गई और निष्ठा का नफा नुकसान समझाया गया। ये चुनाव तो रिहर्सल था, रिहर्सल, और रिहर्सल में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो हमने क्या सबक सीखा? क्या सबक हमने सीखा? आपने सीखा? क्या सबक कांग्रेस के नेता ने सीखा? क्या सबक हमारे संगठन ने सीखा? आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? हमें तो जिनको जोड़ लेना है। हमें देश के लिए ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ये आप अपना लक्ष्य बनाइए। कमलनाथ ही नहीं, नए नए प्रभारी और दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस में प्राण प्रतिष्ठा कर चुके जेपी अग्रवाल ने नसीहत के अंदाज में चेतावनी दे दी। कहा जिंदा कहने से नहीं, दिखाने और बताने से होगा। कुआं खोदकर पानी निकालने की मिसाल भी दी, जिससे याद आया कि मुहावरा तो आग लगने पर कुआं खोदने वाला भी होता है। अग्रवाल बोले कि बीजेपी का सफाया करना है, 1 साल के लिए घर बार भी छोड़ना है। ये कंप्यूटर लगाओ और जो भी आदमी विधानसभा में काम करता है उस विधानसभा में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। जब टिकट बचेंगे उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन सड़क पे है और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। और आप में से भी जो जीते रहे अगर वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको भी विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। हम आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन लगता है सफाया तो दूर की बात, कांग्रेस के बयान को बीजेपी बाउंसर की तरह खेलने में एक्सपर्ट है। सबनानी बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए 230 मिल जाएं, वही बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने काम किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उनको बहुत बारीकी से दूरबीन लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि आप बताइए 5 साल में क्या किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आराम पसंद कार्यकर्ता है, इसलिए वो संघर्ष कर नहीं सकता। इसलिए जेपी अग्रवाल साहब को बड़ी कठिनाई आएगी 230 लोग चुनने में। सबनानी के बयान पर राजनीति के जानकार सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की अति से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब अपनी निष्ठा तय करती है तो कईयों की प्रतिष्ठा धुलती है। रहा सवाल कांग्रेस की निष्ठा का, तो याद कीजिए उस विधायक को जो कमलनाथ को पिता तुल्य बताते बताते कमल थाम कर भाजपाई हो गया। चुनावी सीजन है, लिहाजा आप भी निष्ठाओं पर नजर रखिए। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर से पहले एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ जुबानी जंग का नहीं है, बल्कि बात मानहानि और कानूनी लड़ाई तक आ पहुंची है। पूर्व सीएम ने इल्जाम लगाया तो सीएम ने चेताया कि अपने इल्जामों का सबूत दें, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। लड़ाई कोयला के कमीशन के आरोपों से शुरू हुई और भ्रष्टाचार के मुद्दे तक आ पहुंची। सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को खुलेआम चुनौती दी है और साथ में दो विकल्प भी दिए हैं। या तो वो आरोपों को साबित करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं किया तो फिर हम करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। धमकाना चमकाना बंद करे और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि एटीएम बोला है उसने, प्रमाणित करे 25 रुपये टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देंगे क्या? तो आखिर शांत रहने वाले सीएम भूपेश बघेल इतने गुस्से में क्यों हैं? इसकी वजह जानना चाहते होंगे आप। वजह है सीएम भूपेश बघेल पर वो इल्जाम जिसमें रमन सिंह सीधे सीधे सीएम भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम बताकर इन पर कोयला की कमीशनखोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। रमन सिंह यही नहीं रुके, कोयले के कमीशन की कीमत भी बता दी। कहते हैं 25 रुपए प्रति टन कोयले पर कमीशन लिया जा रहा है। पैसे कहां हैं और किसके पास है, ये पूरे कोरबा को पता है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहां का चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। पूर्व सीएम और सीएम की जुबानी जंग के बीच रमन सिंह ने ट्वीट कर इस लड़ाई को और हवा दे दी कि आप मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं तो 1 नहीं 10 केस कीजिए। अब देखना यह है कि इल्जाम और चेतावनी की सियासत में अगला मोड़ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के मेट्रो चलाने की तैयारियों को झटका लग सकता है। दरअसल पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नगरीय विकास विभाग को लिखकर राजवाड़ा हेरिटेज एरिया से मेट्रो को दूर करने की बात कही। इसे लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया। इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राजवाड़ा एरिया को मेट्रो प्रोजेक्ट से दूर रखने की मांग उठाई है। इसे लेकर उन्होंने नगरीय विकास और आवास विभाग के कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव को पत्र लिख दिया। सुमित्रा ताई का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए खुदाई से अंडरग्राउंड मेट्रो के वाइब्रेशन से ऐतिहासिक इमारतों को खतरा हो सकता है। उधर ताई की आशंका के बाद कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव खुद इंदौर ताई से मिलने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारी भी इंदौर में मौजूद रहने वाले हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार मेट्रो का सपना दिखाकर वोट लेती रही है, लेकिन वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगी। लिहाजा सुमित्रा महाजन से पत्र लिखवाया गया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने इंदौर के मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के मार्ग को लेकर कुछ आपत्तियां बताई, कुछ कमियां बताई, जबकि ये प्रोजेक्ट वर्षों से कछुआ चाल से चल रहा है। वो इसको दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में भी वोट कबाड़ ली, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सीधे बात है, सुमित्रा महाजन जी ने अपनी सरकार की कमियों छुपाने के लिए इस तरह का पत्र लिखा है कि प्रोजेक्ट इन वजहों से लेट हो रहा है और उसे और लेट किया जा सकता है। इनकी प्रोजेक्ट बनाने की कहीं कोई मंशा नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, ये मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नहीं कर पाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कांग्रेस सरकार ही करेगी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि 2023 तक हम महू, उज्जैन और देवास तक मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके और लोगों को सुविधा मिल सके। आ रही है उस मेट्रो को लेकर, और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन को या मेट्रो यहाँ से उज्जैन हो, यहाँ से मऊ हो, यहाँ से देवास हो, इन तीनों स्थानों की अगर हम देखें तो 2000 से ज़्यादा बसें प्रतिदिन और लगभग 80,000 वाहन प्रतिदिन आते जाते हैं। अगर इनको सुविधा मिल जाएगी मेट्रो ट्रेन की तो मुझे लगता है इसमें आधी संख्या कम हो जाएगी। बहरहाल इंदौर में 31.55 किलोमीटर में मेट्रो ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख रुपए है।
अभी पहले चरण में 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलाने का काम पूरा होने जा रहा है और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि अगले साल यानी 2023 के सितंबर महीने में 6 किलोमीटर लंबे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो रेल चलना शुरू हो जाएगी। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। विज्ञापन किसी प्रोडक्ट को पहचान दिलाता है। आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द ही इस विज्ञापन का ताना बाना बुना जाता है, इसीलिए कुछ विज्ञापन घर घर में छा जाते हैं। लेकिन आमिर खान का एक विज्ञापन विवादों में है। हिंदू संगठनों का ऐतराज है इस बात को लेकर कि विज्ञापन में आमिर खान ने हिंदू परंपराओं और मान्यताओं का मजाक बनाया। देखें। आमिर खान की अदाकारी की दुनिया कायल है, लेकिन लगता है पिछले कुछ सालों से इनका विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार विवाद की वजह बना है निजी बैंक का उनका एक विज्ञापन। पहले इस विज्ञापन को देखिए, फिर विवाद की वजह बताएंगे और किसने क्या कहा ये भी सुनाएंगे। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब बदलाव हमसे है, ये दावा करने वाले इस निजी बैंक के विज्ञापन ने क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुस्तानी संस्कृति, रीति रिवाज और सदियों से चली आ रही परंपरा में बदलाव की हिमाकत की है। निजी बैंक के विज्ञापन में आमिर खान दूल्हा और कियारा आडवाणी दुल्हन बनी है। विज्ञापन में दुल्हन दूल्हे को ब्याह कर अपने घर ले जाती है। इसे भारत में प्रचलित सामाजिक प्रथा के विरुद्ध माना गया है। वेलकम दामाद एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। इसी विज्ञापन में आमिर दुल्हन बनी कियारा से कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि विदाई हो गई और दुल्हन रोई नहीं। इस पर दुल्हन कहती है कि रोई तो तुम भी नहीं। पहली बार हुआ है कि विदाई हो गई और दुल्हन रोई नहीं। रोई तो तुम भी नहीं। घर पहुंचने पर दुल्हन की मां दोनों की आरती उतारती है। फिर आमिर कियारा से पूछते हैं कि पहला कदम कौन रखेगा। इस पर कियारा कहती है कि इस घर में नया कौन है। इसके बाद आमिर घर में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलते रहती है। ऐसा क्यों? वेलकम दामाद एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। हिंदू संगठनों ने इसे भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए विरोध किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को नसीहत दी है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आमिर खान विज्ञापन करें। तोड़ मरोड़ कर अभिनय करने से धर्म विशेष की भावना आहत होती है और किसी भी धर्म की भावना को आहत करने की इजाजत आमिर खान को नहीं है। एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों, देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। आमिर के इस नए विज्ञापन विवाद ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। यही वजह है कि इस विवाद में कांग्रेस ने भी भागीदार बनना स्वीकार किया है। एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसा अलग से किया जाता है जिसको देखकर उनका ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट दिखाने के पीछे किसी प्रोडक्ट को या किसी ऐसी आइटम को दिखाना होता है जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। आमिर खान इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2016 में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर दिए गए उनके बयान की आलोचना हुई थी। तब आमिर ने कहा था कि उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भारत में असुरक्षित महसूस करती हैं। इसे लेकर ही उनकी कुछ महीने पहले रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोगों ने बहिष्कार किया था। लोगों ने मांग की थी कि वो अपने पिछले बयानों के लिए माफी मांगे या बहिष्कार का सामना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।